चलिए मैच चालू कीजिए। मैच की शुरुआत हो रही है। आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइक पर है अबू बकर। मिस्टर यूनिक के नाम से जिन्हें क्रिकेट की दुनिया पहचानती है, मिस्टर यूनिक यानी कि अबू बकर इस वक्त स्ट्राइक पे है। नो स्ट्राइकिंग एंड पे नाबिद भाई, नो स्ट्राइकिंग एंड पे कैप्टन। और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पहली ओवर लेकर बीएनसीसी पुलिस क्रिकेट टीम की ओर से बॉलिंग करेंगे पहला लेकर संतू को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा। ओके ओके। संतू राइट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करने के लिए, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे अबू बकर। पहली गेंद को रिवर्स खेला, इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंद को मारा जाता हुआ। आते ही पहली गेंद पर रिवर्स के साथ बल्लेबाजी का आगाज किया जाता हुआ। आरंभ है चौकों के साथ, प्रारंभ है चौकों के साथ। और इस बार ये गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका। मिला मौका, लगा चौका। शानदार जानदार पहली गेंद पर शुरुआत मिल रही है। इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे संतू की अगली गेंद अबू बकर गिरिया। ये देखिए फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे, गेंद इस बार बल्लेबाज के पैरों पर लगती हुई गेंद, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। रुकाबा स्कोर अभी भी केवल 4 रन की योग पर। बस वैसे तो क्रिकेट में रिवर्स स्ट्रोक की शुरुआत जो की थी जिम्बाब्वे के बैट्समैन जो डेविड हॉटन ने स्ट्रोक की क्रिकेट में शुरुआत की थी। क्या यहाँ पर ये आजकल टेनिस विश्व में ये फैशन बन चुकी है, आदत बन चुकी है बल्लेबाजों को इस तरह के स्ट्रोक खेलने की आदत बन चुकी है। दो गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर है 4 रन। फिर से संतु गेंदबाजी करेंगे। एक एक बॉलर की चल रही है और गेंदबाज की चल रही है, एक बल्लेबाज की चल रही है। यानी कि पहली गेंद पर बल्लेबाज का राज चला, अगली गेंद पर गेंदबाज ने कमबैक कर लिया। और अभी भी रुकाबा स्कोर केवल 4 रन। दो गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। सिद्धू पुलिस कुछ बातचीत कर रहा है बॉलर के साथ, तो देख रहा है इसका फल क्या मिलेगा। लेकिन अबू बकर क्रिकेट का बहुत सारा तजुर्बा, जिन्हें मिस्टर यूनिक कहा जाता है एएसपीएल में। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, इस बार बिल्कुल रिवर्स खेला, इस बार गेंददार के डीप कवर पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंद 4 रन के लिए। फुल टॉस पर यह बिल्कुल आक्रामक प्रहार निकलता हुआ और अबू बकर के बाद से निकलता हुआ दूसरा चौका। शॉट पे गेंदबाज बार बिल्कुल ऑफ के बाहर आई, ये गेंद को ऑन साइड में मारा जाता हुआ विकेट कीपर के पीछे गेंददार के डीप फाइन लेग क्षेत्र में निकलती गेंद, गेंद बिल्कुल 4 रन के लिए निकल रही है। गेंदबाज दिशा से भट के गेंद को पड़े फट के और गेंदबाज ने बिल्कुल दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका। और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा, टोटल स्कोर केवल 12 की योग पर। और अबू बकर के बाद से निकलता हुआ तीसरा दंदनाता हुआ, लहराता हुआ, शानदार जानदार चौका निकल रहा है।
ये इस बार गेंद को उठाकर खेला, इस बार मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा रही, बिल्कुल जा रही है, किसी को मौका नहीं। इस बार 5 गेंदों में ये मेरे ख्याल से 14 चौका निकल रहा है। बल्लेबाज ऐसा लग रहा है जैसे ही बैटिंग करने के लिए आए, पवेलियन से सेट होकर आए, आज करना चाहते हैं, जानते हैं कि आप चुकेंगे तो आगे मौका नहीं मिलेगा, जो करना है इस मैच में करना है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ना सूरत देखते ना मूरत देखते, ये तो बस अपनी टीम की जरूरत देखते अबू बकर इस वक्त है। 5 गेंदे और मैच 16 रन बन चुके हैं। ये देखिए, ये तो इससे तो लो फुल टॉस बना दिया। इस बार हवाई हमला बोला जाता बा, इस बार क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता बा, इरादा पक्का दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा क्लासिकल आसमानी खूबसूरत छक्का। पहले में दमदार अंदाज की शुरुआत मिल रही है, पहले में जबरदस्त शुरुआत मिल रही है। जिस अंदाज में अबू बकर खेल रहा है, ऐसा लग रहा है बंदा है कड़क, मारता है बार बार बेधड़क। नाम है अबू बकर मिस्टर यूनिक का। बॉलर के समाप्ति में स्कोर है 22 रन। वैसे तो हाल ही में बरसात बहुत हो चुकी है, लेकिन ये बरसात, यहाँ पर रनों की बरसात भी मैदान में शुरू हो चुकी है सेमीफाइनल मैच के लिए। नए गेंदबाज के तौर पर बिल्कुल मिस्टर कोप्पल यानी कि गणेश को गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा। गनी आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म राउंड दिक्कत से गेंदबाजी करेंगे नाबिद मंगोली के लिए। नाबिद भाई स्ट्राइक पर है, तो खुद कप्तान। वैसे तो दर्शकों की भीड़ भी खचाखच बढ़ रही है। तमाम दर्शकों का मैं टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से, यानी कि हमारे टूर्नामेंट के जमीर नालबन साहब की ओर से सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, कम बैक किया जाता हुआ। गनी इतने दूर से क्यों बुलाया गया है, ये दिखा रहे गेंदबाजी करने के लिए, बैटिंग दिखाने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए, अपना जज्बा दिखाने के लिए यहाँ पर आए। अब तक उसमें बहुत हद तक कामयाब नजर आ रहे खिलाड़ी गनी। वैसे तो गणेश यानी कि गनी ऑन फनी, देखेंगे क्या करते हैं वहां पर बॉलिंग में। वहां पर शॉर्ट गेंद इस बार बैकफुट पर चला गया, पावर पंच लगा दिया इस बार। व्हाट अ जबरदस्त स्ट्रोक, जस्ट शॉर्ट ऑफ रन गेंद इस बार थोड़े से पीछे चले गए, बल्ले के बीचों बीच लेकर फुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल लगा। ये शानदार जानदार छक्का निकल रहा है, वागाची धार फुल लाइफ आर घनघनित धनधनित पावरफुल षटकार। अली एफसीसी का बिल्कुल बहुत ही आक्रामक स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए सीधे मारा इस बार, मिड ऑफ फील्डर के बाजू से निकलती गेंद बहुत जोर से मारा जा रहा है, लॉन्ग ऑफ सीमारी का पार कर रही है गेंद, बॉडी के बाहर 4 रन चौका मिलेगा इस बार। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये चौका निकलता है इस बार, ये 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 32 रनों की योग पर। अब तक 9 गेंदों में 32 रन बन चुके हैं। ये गेंद ऑफ्टन के बाहर गेंद इस बार ऑनसर में मारा इस बार आनंद, यानी कि पुट्टू गेंद के नीचे आ रहा है। जब तक ये गेंद को फील कर पाते 1 रन तो आ सकता है, दूसरे की दौड़ आराम के साथ पूरी होगी और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 34 की योग पर। फिर से गनी गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म राउंड द से गेंदबाजी करेंगे गणेश, राइट आर्म राउंड द से गेंदबाजी करेंगे विजय गेंद मारना चाहते, बल्ले का हल्का सा एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे फील्डिंग करने के लिए। शायद वहां पर सिद्धू पुलिस मेरे ख्याल विजय वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग का नजारा देख सकते हैं। फील्डिंग में विकेट कीपर है, विकेट कीपर के बाजू में शॉर्ट थर्डमैन है, उसके बाजू में स्केरिस थर्डमैन है, बैकवर्ड पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ साइड की फील्डिंग रचना है। आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद, ये देखिए पैरों के पास आई इस बार, उठाकर मारा आनंद के हाथ में गेंद डाल के, जहां पर फील्डर को रखा जा रहा है और अक्सर भले ही रन दिए होंगे लेकिन विकेट भी वहां पर छटका है और आखिरकार कामयाबी मिल रही है वहां पर। और अक्सर क्रिकेट की जो कहावत होती है, एक तेरी और एक मेरी, हिसाब बराबरी किया जा रहा है और बल्लेबाज को भेजा जा रहा है पवेलियन में आराम करने के लिए।
2 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन। न रहने की रन बनाने की रफ्तार की बात करना चाहेंगे। प्रति ओवर 17 रन की रफ्तार से रन बनाए जा रहे हैं। नए खिलाड़ी वहां पर अब्दुल रहीम को बैटिंग करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा न्यू बैटर की तौर पर। लेकिन गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे। सिद्धू पुलिस को अब गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। सिद्धू पुलिस आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का तीसरा और लेकर बॉलिंग करेंगे। वैसे तो जिस अंदाज की स्टार्ट मिल चुकी है अली एफसीसी क्रिकेट टीम की ओर से। अबू बकर सबसे ज्यादा 135 रन बनाकर नंबर 1 पे है। गनी नंबर 2 पे है 102 रन बनाकर। सरफराज है 77 रन बनाकर नंबर 3 पे। और बॉलिंग की रेस की अगर बात करना चाहेंगे राहुल है नंबर 1 पे 7 विकेट लेकर। नंबर 2 पे है अक्षय। सीरीज की रेस में तो फिलहाल अबू बकर सबसे आगे है क्योंकि पॉइंट टेबल में उनके नीचे जो खिलाड़ी है गनी और अबू बकर के बीच पे 6 अंकों का फासला है। शॉट गेंद इस बार बिल्कुल टप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रखती गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है। विकेट कीपर के पास जा रही है गेंद। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। मैच के जाने माने अंपर यानी कि काजी सर इस वक्त तो मुख्य अंपर का काम कर रहे हैं। स्क्वायर लेग अंपर है अयाज सर जिन्हें बिल्कुल नौजवान है फुर्तीले है मिस्टर अंपर अयाज सर। मैं थोड़ी सी पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बाउंड्री की रेखा के बाहर जाकर बैठिए। आगे चले गए इस बार बिल्कुल फ्रंट फुट ड्राइव लगा दिया। इस बार गेंददार के स्वीप और पॉइंट क्षेत्र में जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं सिंगल रन बनाने का मौका मिलता बस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 35 की यॉक पर। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए भी गेंद ऑप्शन के बहुत ज्यादा दूर जाल के गेंद देखा जाचा परका देखना अंपर का इशारा क्या मिलता है देखेंगे। अंपर डेड बॉल कहा अंपर जी नहीं डेड बॉल इसका मतलब केवल एक ही रन मिलेगा वहां पर। और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 की यॉक पर। सीमेंट विकेट के नीचे अगर गेंद फेंकी जाती है तो उसे डेड बॉल करार दिया जाता है लेकिन उसके लिए एक रन आपको दंडित किया जाता है। और टोटल स्कोर इस वक्त 36 की यॉक पर। टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक का प्राइज बम्पर प्राइज दिया जाता हुआ जीशान जमीर बख्शी साहब की ओर से 50,000 रुपए के इनाम। ऑप्शन के बाहर जाकर आंसर में गेंद को मारा जा रहा है। गेंददार के डीप स्कोर क्षेत्र में जब तक कि फील्डर फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या इस वक्त 37 रन। फिर से बार गेंद ऑप्शन के बाहर जाकर आंसर में गेंद को मारा। विकेट कीपर के पीछे लंबा गैप है क्या जाएगी गेंद बाउंड्री पार। और देखिए फील्डर कोशिश कर रहा है बहुत बढ़िया अंदाज की कोशिश लेकिन ना गेंद को बिल्कुल फुटबॉल के किक के अंदाज में ढकेला है। लेकिन गेंद कहां पर से कहां पर आ रही है 3 तो मिलेंगे लेकिन फील्डर की तारीफ है आपने बिल्कुल 1 रन। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल बिलाल भाई इन्होंने भी 3 रन दौड़ कर पूरे किए। फील्डर ने कहां से दौड़ने के लिए चले गए थे कहां तक आ गए इसके बीच इनके भी 3 रन पूरे हो गए अगर दौड़ा देखा जाए तो। 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। हमारे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जमीर नालबन साहब ने ये खूबसूरत टूर्नामेंट यहां पर रखा है।
मैं यहाँ पर जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए खूबसूरत ट्रॉफियां जो दी है इस बार, वो वाला स्ट्रोक, बिग स्ट्रोक निकलता है इस बार, हाई हैंडसम स्ट्रोक निकलता है इस बीच, क्या जबरदस्त हल्ला। यहाँ पर मैं बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा, मजबूत बल्ला, तूफानी हल्ला, चेंडू पर खनकर षटकार। जिन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी दी है, मकसूद मुजावर साहब का भी यहाँ पर आगमन है, तो उनका मैं वेलकम करता हूँ। मुजावर साहब, आपको हम दिल से धन्यवाद मानते हैं। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर ताकतवर स्ट्रोक अब्दुल रहीम के बैट से। इस बार बहुत अच्छे अंदाज की गेंद, इस बार हल्की सी अपील की जा रही है, अपील की जा रही है। इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, अंपर पर कोई असर नहीं नजर आ रहा है। इसी बीच ओवर समाप्त हो रहा है। 3 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद रन संख्या इस वक्त तो 46 पे, 46 रन आफ्टर 3 ओवर कंप्लीट। जैसे ये 3 ओवरों का खेल यानी कि आगे की 3 ओवर यानी कि इनिंग खत्म होती है, इनिंग खत्म होने के बाद सेकेंड सेमीफाइनल के दोनों कप्तान टॉस के लिए तुरंत मैदान में आएंगे। अलगौसिया क्रिकेट टीम के कप्तान और सरकार सीसी के कप्तान, आप ध्यान रखिए, जैसे इस इनिंग की पहली इनिंग कंप्लीट होगी, आप दोनों कप्तान तुरंत टॉस के लिए आएंगे मैदान में। केएसपीएल वर्सेस केएसपीएल, एक तरफ है बिल्कुल गनी, दूसरी तरफ है बिल्कुल अबू बकर। ये देखिए अबू बकर, ग्राउंड के हर क्षेत्र में इनमें क्षमता है स्ट्रोक लगाने की। अब तक अबू बकर ने कवर में स्ट्रोक लगाए, मिड विकेट पे लगाए, स्क्वायर लेग में लगाए, लॉन्ग लेग में लगाए, लेकिन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग में अब तक उनके स्ट्रोक नहीं निकले। लेकिन अभी भी जहां तक की टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता हुआ 50 रन। इस बार गेंद शॉर्ट गेंद थी, अपर का स्ट्रोक खेलना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो बिलाल भाई ये विश्वास और स्ट्रोक नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे बैट का फ्लो था और बॉल का संपर्क था, गैप में गेंद चली जा रही है, मिलेंगे 4 रन, ये किफायती है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच में ये सेमीफाइनल का मैच चल रहा है। हर रन का मोल अनमोल होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि एक एक रनों से मैच जीते जाते हैं, ये रन क्रिकेट में अनमोल कहे जाएंगे, क्योंकि अबू बकर टूर्नामेंट की रन मशीन है, रन मशीन यहाँ पर रन बरसा रही है, जिनका नाम है मिस्टर यूनिक यानी कि अबू बकर। इस बार गेंद, ये तो इस बार गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर ज्यादा ताकत लगा, इस बार हवाई हमला बोला, इस बार सीधी गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन छक्का मिलेगा। इसी के साथ ये कैच पकड़ा जाता हुआ निश्चित ही विकेट चली जा रही है, लगता हुआ ये झटका लगा वहां पर, बहुत देरी के बाद विकेट मिल रही है। लेकिन इस वक्त अगर मैं दोनों आइकॉन खिलाड़ी के बारे में बताना चाहे तो वर्सेस वर्सेस यानी कि वर्सेस गनी वर्सेस अबू बकर के बीच में जो मुकाबला चला था उसमें अबू बकर गनी पर हावी हो गए। द लीजेंड क्रिकेट टीम ऑफ बीजापुर
मिस्टर इन्होंने कर्नाटक नहीं बल्कि बाहर गांव में बहुत जगह पे जाकर क्रिकेट का बिल्कुल चाहे सोलापुर हो चाहे पूना हो, हर जगह पे जाकर अपनी प्रतिभा दिखाई है। आदि बिल्कुल अपनी बिल्कुल काबिलियत दिखाने वाले एक काबिले तारीफ खिलाड़ी है, द लीजेंड ऑफ बीजापुर क्रिकेट मिस्टर रफीक तालीकोटी। एक जमाने में पूरा सोलापुर इनका दीवाना था, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी माने जाते हैं अब रफीक तालीकोटी। चार ओवर की समाप्ति में 67 रन आफ्टर 4 ओवर कंप्लीट, नाउ स्कोर गोस टू 67 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। चलेंगे नहर की शुरुआत करने के लिए, फिर से सिद्धू आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। सिद्धरामना अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का ओवर नंबर लेकर आएंगे, 5वां ओवर लेकर। बिल्कुल हमारे जाने माने स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल के सर्वे अमोक जी जगताप साहब यहाँ पर मौजूद है, उनका हम वेलकम करते हैं। ये चैनल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कम समय में अपनी प्रतिभा सिद्ध करने वाला चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल। इन्होंने कहां पर काम किया? महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। ये बिल्कुल क्रिकेट खेल कोई भी हो आपके लिए, मध्य प्रदेश ग्वालियर तक जाकर अपना काम का हुनर दिखाने वाला चैनल यानी कि स्टूडियो स्पोर्ट्स चैनल। शॉर्ट गेंद इस बार बिल्कुल थे घुमा के महाराज बार नीचे खिलाड़ी है, ले सकते हैं कैच, पकड़ लिया कैच और यहां पर सिद्धू पुलिस ने अपनी टीम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सफलता ले ली। जैसे कि इस मैच के लिए दोनों अंपर्स ने बताया कि हर इनिंग में आपके लिए एक एक रिव्यू दिया जा रहा है। बैटिंग करने वाले टीम के लिए एक रिव्यू होगा और गेंदबाजी टीम के लिए एक रिव्यू। अंपर के फैसले से आप असहमत रहते हैं, आपको अंपर का फैसला अगर मंजूर नहीं है तो आप रिव्यू ले सकते हैं। अगर रिव्यू सक्सेसफुल होगा तो वो कंटिन्यू होगा, रिव्यू गंवाएंगे तो आपको वहां से रिव्यू नहीं होगा। कॉट बिहाइंड का रिव्यू के लिए आप अपील नहीं कर सकते, बीमर के लिए कर सकते हैं, नो बॉल के लिए कर सकते हैं, बैट बॉल के लिए आप रिव्यू की मांग कर सकते हैं, जैसे कि रनआउट के लिए। फिर से सिद्धू पुलिस गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए सिद्धू आते ही सीधा महाराज बार, व्हाट स्ट्रोक, सीधे बार से सीधा दमदार प्रहार निकलता बा, बढ़िया प्रहार। और ये गेंद इस बार ये जो हमने देखा था बॉलर ने विकेट लेने की कोशिश की, जैसे ही गेंद बैट के सामने मिली और इस बार उड़ा आसमान में छक्का लगा दिया। इस बार बढ़ता बस को 73 रन फारूक, और ये फारूक साहब रुकने वाले नहीं है, इन्हें रुकने के लिए नहीं भेजा है, रन बनाने के लिए भेजा है। फारूक आते ही बिल्कुल रन बना रहे टीम के लिए। फिर से इस बार गेंद, इस बार सीधा फिर से मारा जा रहा, गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है, क्या प्रशांत कैच ले पाएंगे? ओ व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द डे, ये चमत्कारिक कैच है। बिल्कुल ये कैच अभी भी जो पकड़ा जा रहा है, ऐसे कैचेस होते नहीं बल्कि ऐसे कैचेस हाथों को चिपक जाते हैं। ये बाबा चमत्कारिक कैच, चमत्कार ही दुनिया नमस्कार करती है। एक हाथों में जैसे हाथ में लड्डू आ गया उस तरह से गेंद को पकड़ लिया वहां पर, और ये चमत्कार करने वाला कैच पकड़ा जा रहा है। और प्रशांत काफी चेहरा शांत है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान भी देखने मिल रही है। उन्होंने क्या कमाल का कैच पकड़ा है प्रशांत जी ने। डुंडू नए खिलाड़ी जाएंगे, डुंडू बैटिंग करने के लिए मैदान में, न्यू बैटर।
3 गेंदों के बाद 73 रन, 73 रन। फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है सिद्धराम पुलिस। 3 विकेट अब तक ले चुके हैं। आते ही इस बार पैडल स्वीप खेलना चाहते हैं, विकेट कीपर के पीछे मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रही है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से बता जा रहा है। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन, 74 रन। जैसे कि मैच के मुख्य अंपायर है काजी सर और उनके साथ में बिल्कुल अय्या सर की जोड़ी इस वक्त अंपायरिंग का काम कर रही है। टूर्नामेंट के लिए सेकेंड प्राइज लगभग 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। टूर्नामेंट के लिए नाम है बाबूलाल नागरबावड़ी, इनकी ओर से टूर्नामेंट के लिए सेकेंड क्रमांक के लिए 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और टूर्नामेंट के लिए यूट्यूब स्पॉन्सरशिप दी जा रही है अनवर हेबल साहब की ओर से। टूर्नामेंट के लिए यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप दी जा रही है मकसूदा मुजावर साहब की ओर से। ट्रॉफियां दी जा रही है। सीधा महाराज बार गेंद जा रही है, ओ कोशिश काफी अच्छी थी, रनआउट का मौका छूट रहा है। जबरदस्त कोशिश थी वहां पर, भले ही कैच नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन कोशिश काफी बढ़िया थी बीरेश की ओर से वहां पर। बिल्कुल तारीफ करना चाहेंगे वहां पर, भले ही कैच नहीं पकड़ा होगा लेकिन चीता जिस तरह से अपने शिकार पर झड़प मारता है उस तरह से इन्होंने झड़प मारी, शिकार हाथ से छूट गया। रन में यहाँ पर विकेट भी हाथ से छूट रही है वहां पे। अब रफीक तालिकोटी, लीजेंड क्रिकेट ऑफ बीजापुर की बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर। ये देखिए रफीक तालिकोटी ने आते ही गेंद को उठाया और ये गेंद बाउंड्री पार निकल रही है। 6 रन छक्का मिलेगा इस बार। और अक्सर रफीक तालिकोटी के शायद मेरे ख्याल से ये जीवनदान मिल रहा है, मौका मिल रहा है। और अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है टेक कैच विन मैच कहा जाता है, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है। कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और साथ ही साथ 6 रन भी लूटा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर इस वक्त 81 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद है। अच्छी गेंद, इस बार सीधे गेंद को मारा जा रहा है। गेंद जाकर नॉन स्ट्राइकर के स्टंप से जाकर टकराई है लेकिन फिर भी सिंगल रन दौड़ा जाता हुआ, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है 82 रन की आफ्टर 5 ओवर कंप्लीट। 5 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर 82 रन। नए खिलाड़ी वहां पर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए चंद्रू को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। चंद्रू गेंदबाजी करेंगे, खुद की कोटि का व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से छठा और आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे। अल गौसिया और बिल्कुल सरकार टीम के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जल्द से जल्द आए टॉस करने के लिए। और इसी के साथ ही अपने विकेट का समर्पण देना पड़ा दुंडू को। विकेट जाने के बाद अब टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है इस वक्त 82 रनों की योग पर। 83 रन माफ करना। नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए चले जा रहे हैं। पड्या, प्रताप, पड्डू के नाम से जिन्हें पहचाना जाता है। जैसे कि बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं जिनके निक नाम होते हैं, जैसे कि विराट कोहली को चीकू कहा जाता है। ये देखिए आते ही हेलीकॉप्टर, ओहो क्या शॉट है, जबरदस्त। रफीक कह रहे कि मैंने क्यों उसका विकेट का समर्पण दे दिया, आगे गेंद पर टूट पड़े, लगा दिया, शानदार लगा दिया, जानदार छक्का लगा दिया इस बार।
इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रनों की योग पर। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। अभी भी मैंने निक नाम की बात करी थी वहां पर, जैसे कि विराट को चीकू, महेंद्र सिंह धोनी को माही कहा जाता है, उस तरह से रविंद्र जडेजा को सर जडेजा कहा जाता है, उस तरह से प्रताप को पड्डू के नाम से पहचाना जाता है। ये देखिए फिर से पैरों के पास आई, दिशाहीन गेंद थी, इस पर आक्रामक पर लगा दिया शानदार छक्का। दो गेंदों में दो छक्के लगने के बाद स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, रनों की बरसात जहां पर की जा रही है, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन 95। और ये मेरे ख्याल से रफीक तालिकोटी के बैट से निकलने वाला तीसरा दमदार स्ट्रोक निकल रहा है। आखिरी 3 गेंदें बची है, देखना कितने का टारगेट सेट करना चाहेंगे बल्लेबाज। फिर से रफीक तालिकोटी ने गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की, इस बार आनंद यानी कि पुट्टू गेंद के नीचे आ गए और पकड़ लिया कैच वहां पे। मिड विकेट क्षेत्र में कैच लिया जाता हुआ विकेट जार के, विकेट जाने के बाद अब आखिरी 2 गेंदें बची है, स्कोर इस वक्त 95 रन। नए खिलाड़ी वहां पर सदाशिव चलवादी उर्फ सना के नाम से जिन्हें क्रिकेट में पहचाना जाता है, इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे सदाशिव। इस बार बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज की गेंद, इस बार आखिरी कुछ गेंदें शायद मेरे ख्याल से इस इनिंग की आखिरी गेंद है, देखना इस गेंद पर कितने रन मिलेंगे। इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, छक्का, रन मिलेगा, विकेट मिलेगा या गेंद बिंदी जाएगी, डॉट जाएगी, देखेंगे क्या होता है। अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल बल्लेबाज के पैरों पर लगती गेंद, इस बार सिंगल रन तो लिया जा सकता है। लेग बाइस के तौर पर अय्या सर ने बताया 96 रन बने और मैच जीतने के लिए 97 रन चाहिए। मैं अल गौसिया क्रिकेट टीम की कप्तान और सरकार टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि गुजारिश करता हूं जल्द से जल्द मैदान में आए टॉस करने के लिए। विकेट के पास चलिए तो तुरंत आए दोनों कप्तान, अल गौसिया क्रिकेट टीम के कप्तान और सरकार टीम के कप्तान। सरकार टीम के कप्तान सद्दाम भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द टॉस करने के लिए मैदान में आइए। यहाँ पर एक टीम के कप्तान आ चुके हैं, दूसरे टीम के कप्तान सरकार से टीम के कप्तान आपको ये फर्स्ट कॉल होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सरकार टीम।
चलेंगे मेरे ख्याल से दोनों कप्तान। मैं पुलिस टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्ट्राइकर बैट्समैन को तुरंत मैदान में भेजिए। शायद मेरे ख्याल से पुट्टू और गनी की जोड़ी हो सकती है। ये जोड़ी ने अब तक काफी कमाल किया है। आइए बैट्समैन दोनों बल्लेबाज तुरंत आइए मैदान में। शायद बॉलर के लिए सना हो सकते, ये ऐसा अनुमान है। चलिए दोनों बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने पहले क्रमांक का जो प्राइज दिया है, बिल्कुल जीशान जबीर बख्शी साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो उनका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बिल्कुल हमारे जाने माने क्रिकेटर यानी कि बिल्कुल रॉयल क्रिकेट टीम के रॉयल खिलाड़ी वाहिद भाई मुल्ला साहब का भी यहाँ पर, वाहिद अली मुल्ला साहब का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने पहले क्रमांक का जो प्राइज दिया है यानी कि बीएनसीसी ट्रॉफी के लिए आदरणीय सन्माननीय जीशान जमीर बख्शी साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है, तो उनका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चलिए नागेश जी वहां पर मेहमान आ चुके हैं, सामने मेहमान आए। तो इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने पहले क्रमांक का प्राइज दिया है, बिल्कुल जीशान जमीर बख्शी साहब, इनका शुभ आगमन हो रहा है, तो उनका मैं वेलकम करता हूँ। हार्दिक हार्दिक आपका दिल से स्वागत है। तो आदरणीय जमीर बख्शी साहब यहाँ पर आए हैं, उनका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जोरदार ताली के साथ इनका वेलकम किया जा रहा है। हमारे टूर्नामेंट के पहले क्रमांक का प्राइज जिनके माध्यम से हमें इस टूर्नामेंट के लिए मिल रहा है, जमीर भाई बख्शी साहब यहाँ पर आए हैं, उनका खिलाड़ी के साथ परिचय किया जा रहा है। ये बिल्कुल क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले शख्स जमीर भाई बख्शी साहब यहाँ पर खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी की पहचान की जा रही है। गुरु भाई की पहचान अभी अभी की गई। गुरु हो जा शुरू।
हमारे टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया है। जमीर भाई इस वक्त तो बैटिंग का आस्वाद ले रहे हैं। मैं पुलिस टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आरंभिक बैट्समैन को तुरंत मैदान में भेजिए। मैच जीतना है तो 97 रन बनाने हैं। बीएनसीसी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हमारे पहले क्रमांक के बख्शीश आते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट प्राइज जो दिया है। जमीर भाई बख्शीश साहब यहाँ पर आए हैं। इनके शुरुआत से खिलाड़ी का परिचय किएगा, खुद बैटिंग करी, उसके बाद आगे के मैच के लिए भी टॉस होगा। वहां पर जमीर भाई बख्शीश साहब इनके शुरुआत से टॉस होगा आगे के मैच के लिए। तो सेकेंड सेमीफाइनल मैच आने की अल गौसिया क्रिकेट टीम और सरकार सीसी के बीच में टॉस जो हो रहा है। टॉस का बॉस, टॉस का सिकंदर कौन होगा? और ये टॉस के लिए जो हमारे प्रमुख अतिथि और मेहमान जो हैं जमीर भाई बख्शीश साहब, इनके शुभ हाथों से टॉस हो रहा है। और बिलाल भाई का इरादा सही निकला, उन्होंने सना के हाथ में ही गेंद दी है। सना गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, यानी कि सदाशिव चलेंगे। टॉस यहां पर हो रहा, आगे के मैच के लिए टॉस होता हुआ। टॉस मेरे ख्याल से अल गौसिया क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता है आगे के मैच के लिए। निर्णय बताएं। बिल्कुल हमारे टूर्नामेंट के बिल्कुल फर्स्ट प्राइज जिनके माध्यम से दिया जा रहा है, जमीर भाई बख्शीश साहब इस वक्त मंच पर मौजूद है। उनका हम सभी क्रिकेटर की ओर से दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका। जीतने के लिए 97 रन का जो टारगेट दिया जा रहा है, टारगेट की पहली गेंद, स्लोअर गेंद इस बार जल्द से गेंद को पिक कर लिया। इस बार फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल लगा, ह्यूज सिक्स निकल रहा है और इसी छक्के के साथ पहली गेंद पर धमाकेदार शुरुआत मिल रही है। फिर से इस बार गेंदबाजी खेलने की दिया, आगे चले गए। इस बार एक कदम आगे निकलकर गेंद को उठाकर खेला और ये दूसरी गेंद पर दूसरा स्ट्रोक निकल रहा है। गनी के बाद से निकलता गनी इज अ डेंजरस मैन। 2 गेंदों में 10 रन बन चुके। गनी कह रहे कि हम भी किसी से कम नहीं, आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये सोच लेकर बैटिंग की जा रही है गनी की ओर से। गनी ऑन फायर।
दो गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद टोटल रन संख्या इस वक्त 10 पे जाकर पहुंच रही है। एक बार फिर से ज्यादा ऊंचा खेलने की कोशिश, क्या विकेट आएगी? ओहो, छूटा कैच वहां पर, छूटा कैच, लेकिन 2 रन लेने का मौका बनता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 12 की योग पर। और अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है। कैच छूटा, दिल टूटा, रन लूटा, और ये देखिए, ये कैच छूटा या मैच छूटा, आगे जाकर पता चल सकता वहां पर। इस बार गेंदबाजी करेंगे, इस बार सना, इस बार ये गेंद को मारना चाहते थे, देखना है ये बड़ी विकेट आ सकती है इस बार, और ये कैच छोड़ा वहां पर, कैच छूटा वहां पर। तो अब्बास के हाथ से कैच छूटता बाबा पर, कैचेस पे कैचेस लगातार छूट रहे, लेकिन गेंदबाज थोड़ा सा मायूस है। गेंदबाज इसी के साथ बिल्कुल बहुत शानदार कैच, फील्डर की तारीफ करने की। गलतियां कितनी बार हो सकती है? एक बार, 2 बार, तीसरी बार तो उसे सुधारने का मौका मिलता हुआ, और ये गलती सुधारी है, तीसरी बार आखिरकार कैच पकड़ा जा रहा है। और जो बॉलर के पीछे जो कैमरा रखा जा रहा है, कैमरे के आसपास जो लोग बैठे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि वहां पर थोड़ा सा दूर बैठिए। गुरु, गुरु भाई, उधर जरा वो एंगल को टेक कर बैठे हैं, उनसे थोड़ा सा दूर हटने बोलिए, कैमरा अपने यूट्यूब के पास। एंगल को, एंगल के बाजू में बैठिए, एंगल को टेक कर नहीं। इसी के साथ आखिरकार पहला विकेट चला जा रहा है, पहली विकेट मिल रही है। आखिरकार मैं हिम्मत की दाद देना चाहूंगा, हौसले की दाद देना चाहूंगा। 2 बार यहाँ पर कैचेस छूटने के बाद हिम्मत नहीं छोड़े, हौसले नहीं छोड़े, और आखिरकार विकेट लेने में कामयाब रहे गेंदबाज सना, यानी कि सदाशिव। नए बैट्समैन दामोदर रहे तो थोड़ा सा बैट बताइए। दामोदर, बैट्समैन दामोदर है। रमेश, आपको अगर मैच देखना है, बहुत अच्छी गेंद इस बार, धीमी रफ्तार से गेंददार की बिल्कुल आड़े बल्ले से मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रहे हैं। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 13 रन। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर है 13 रन। तो देखना है
नहर की शुरुआत करने के लिए रफीक तालीकोटी के हाथ में गेंद नजर आ रही है। रफीक आएंगे गेंदबाजी करने के लिए खुद की कोटी का व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से इनिंग का दूसरा और लेकर गेंदबाजी करेंगे। जहां तक मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे 30 से गेंदे और मैच जीतना है तो 84 रन बनाने हैं। 30 गेंदों में मैच जीतने के लिए 84 रनों की तलाश। अच्छी गेंद इस बार बल्ले का एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे काफी फुर्तीले खिलाड़ी कप्तान नाविद नाविद भाई वहां पर गेंद को फील कर रहे। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, रुका बस स्कोर केवल 13 रन। अगर 13 की कहानी बताना चाहेंगे तो दोनों बैट्समैन जैसे ओवर समाप्त होने के बाद कुछ बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि तू तेरा देख मैं मेरा देखूंगा तब जाकर मैच बनेगा। इस बार ये देखिए मैंने कहा था कि तू तेरा देख और देखा यहाँ पर पहले टप्पे पर गेंद को मारा। इस बार बैकवर्ड स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन की लिए और इसी 4 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर कुल स्कोर 17 की ओर पर जाकर पहुंच रहा है। इस बार बिल्कुल ऊंचा मारने की कोशिश में गेंद, इस बार ये गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हवाई हमला बोला जाता हुआ इरादा पक्का दे धक्का बल्लेबाज ने मारा क्लासिकल एक्सलेंट छक्का और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या 23 पे जाकर पहुंच रही है। गनी इस वक्त टूर्नामेंट की रन मशीन है। गनी जब तक विकेट पर रहेंगे रन बनते ही रहेंगे। इन्हें रन बनाने की आदत है, इनकी रन बनाने की भूख अब तक कम नहीं हुई है। ये रन बनाने वाले बल्लेबाज है और ये देखिए रन भी बनाते हैं मैच को भी बनाते हैं। ये लगा दिया शानदार छक्का। आगे बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 29 रन 29 की ओर पर। फिर से कोप्पल से एक नामचीन खिलाड़ी यानी कि गनी गनी अपने बल्ले का जलवा दिखा रहे। इन फॉर्म बैट्समैन है इस टूर्नामेंट के, इनके बैट से बहुत सारे रन बरसे वो है मिस्टर गनी। इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इस बार मानना चाहते थे, देखना है नेक्स्ट टाइम के बाहर जार के अंपर बता रहे बैट बॉल है। बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 30 रन। और मैं आगे के मैच के लिए अल गौसिया टीम के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि आपने बैटिंग ली है या बॉलिंग ली है हमें बताएं तुरंत। और फिर गेंद इस बार बिल्कुल लॉफ्टी स्ट्रोक लगाया जाता हुआ सीधी गेंद लॉन्ग ऑन सी बारी का पार कर रही है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 34 की ओर पर। ये जब फील्डिंग टीम बैटिंग कर रही थी उन्होंने 2 ओवरों में 34 बनाए थे, इन्होंने भी अब तक 34 बनाए। मैच बराबरी के स्थिति पे इस वक्त मौजूद है। शायद बैटिंग टीम थोड़ा सा आगे निकल रही है। इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर रेडाम ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गनी इस वक्त स्ट्राइक की गेंद पे है। शॉर्ट गेंदा इस बार देख घुमा के मारा, बार विकेट कीपर के पीछे गेंददार गए डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। लगभग 2 ओवरों का खेल यहां पर पूरा हो चुका है। 2 ओवरों के समाप्ति में स्कोर है 38 रन। नहले पे दहले का पार वार पे प्रतिवार किया जाता बा, ईट का जवाब पत्थर से दिया जाता बा। जबरदस्त शुरुआत। अल गौसिया क्रिकेट टीम पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला लिया जा रहा है और अल गौसिया टीम में आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर
माने ना माने, मनोज माने जैसे एक नामचीन आइकॉन खिलाड़ी है, एसके मारता है बार बार कसके। नाम है श्रीकांत कलागते, आइकॉन खिलाड़ी अलगौसिया। ये रनआउट का मौका हो सकता है या होगा नहीं। और ये देखिए, तो रमेश को अपने विकेट का समर्पण देना पड़ा। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में चले जा रहे। बीरेश को बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा। बीरेश आएंगे बैटिंग करने के लिए नो स्ट्राइकिंग गेंद पे। सदाशिव यानी कि सना गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत कोटि का दूसरे ओवर की बिल्कुल दूसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर इस वक्त गनी। गनी यानी कि गणेश ने बिल्कुल इस मैच पे बिल्कुल हंगामा कर दिया। मैदान में हलचल जो चल रही है गणेश के बल्लेबाजी की वजह से। इन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है। कह सकते आपने किया तो हम नहीं क्यों कर सकते, ये सोच लेकर बैटिंग कर रहे हैं वहां पर। स्लो रफ्तार से गेंद इस बार दे घुमा के महाराज विकेट कीपर के पीछे फील्डर है वहां पर, ले लिया कैच। ये कैच नहीं पकड़ा, मैंने क्या सिर्फ मैच पकड़ने की कोशिश की। इस विकेट की अहमियत, ये खुशी का ठिकाना नहीं। सभी पूरे के पूरे खिलाड़ी इकट्ठा हो गए। जानते कि गनी मैच के बीच में कौन खड़ा था, तो गनी खड़ा था। इस बार सदा की बॉलिंग की तारीफ करना चाहेंगे, यानी कि सदाशिव की तारीफ है। बाबर सना ने बिल्कुल काफी काबिल तारीफ की गेंदबाजी की है। बहुत ही जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी है। नए खिलाड़ी आ गए बाप बिल्कुल बल्लेबाजी करने के लिए। दामोदर वहां पर स्ट्राइक पर है। लेकिन गेंदबाजी की बात करना चाहेंगे, एक सक्सेसफुल ओवर चलता हुआ कामयाब ओवर चल रहा है सदाशिव की ओर से। सना फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है इस ओवर की अगली गेंद लेकर। मिडल एक्शन पर आती गेंद आंसर में गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल बिडबी के क्षेत्र में खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए। लेकिन फिर भी एक ही रन लिया जाता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है 39 रन। अभी भी मैच जीतना है तो लगभग 58 रन बनाने की जरूरत। मैच जीतना है तो 58 रन बनाने हैं।
गेंदे हैं, लगभग 21 गेंदों का खेल बचा हुआ है। वीरेश फिर से बारी गेंद, उल्टा गेंद वीरेश तेज बात, सीधे बैट से बात, सीधा प्रहार लगा दिया। गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है, गेंद बाउंड्री के बाहर निकलेगी, 4 रन चौका मिलेगा और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 43 रनों की योग पर। और बहुत अच्छे अंदाज की गेंद, इस बार कुछ समझ नहीं पाए, टप्पा गिरने के बाद घूमती गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल बदन से जाकर टकराई। बल्लेबाज को लग रहा था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा सकती है, इसे जैसे टप्पा गिरने के बाद गेंद को ज्यादा टर्न मिली और ये गेंद जाकर बल्लेबाज के बदन से टकराई है। गेंद बिंदी है, गेंद डॉट है। स्लोअर वन गेंद, इस बार बिल्कुल मारना चाहते थे, बिल्कुल गेंद स्क्वायर क्षेत्र में गेंद आ गया। जब तक कि फील्डर फील करते सिंगल रन लेने का मौका बनता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर इस वक्त लगभग 44 रन। 3 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। यहां से मैच जीतना है तो आने वाले लगभग 18 गेंदों में 53 रन की जरूरत, 18 गेंद और 53 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। यानी कि अब तक जो बैटिंग की है ये भी रेगुलर फाइट देने वाली बैटिंग है। यहां से अगर बैटिंग टीम को जीतना है, थोड़ा सा बैटिंग का गियर बदलने की जरूरत है। अब यहां से मैच जीतना है तो ना चलेगा इक्का दुक्का, जीत के लिए चाहिए केवल चौका छक्का। 44 रन। बस की पहली गेंद धीमी रफ्तार से गेंद आई, बैट्समैन थोड़ा सा जल्दबाजी, लेकिन फिर भी गेंद के स्कोर क्षेत्र में सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। ये 45 रन, इसका मतलब अब यहां से मैच जीतना है तो लगभग 52 रन बनाने, 52 बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए डिपॉजिट होंगे, हारेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यादों के साथ वापिस जाना पड़ेगा। सेमीफाइनल फर्स्ट मैच चल रहा है। ये गेंद बिल्कुल टप्पा गिरने के बाद काटा बदलती गेंद, घूमती गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रही है। विकेट कीपर दुंडू तारीफ करने की बात पर विकेटों के पीछे फेविकॉल की जरा चिपक कर ठहरे दुंडू विकेट कीपर। ये गेंद फुल लेन गेंद 30 बार, लेकिन अंपर कह रहे कि बिल्कुल बैट बॉल है, बापर बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल रन संख्या इस वक्त 46 रन। मैच जीतना तो 51 रन बनाने हैं। अब्बास फिर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज दामोदर गिरिया। ये दामोदर के बैट से निकलता हुआ सीधे बैट से सीधा प्रहार निकल रहा है और यकीनन गेंद बाउंड्री के पार निकलेगी, वहां पर 4 रन चौका मिलेगा और इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं। बीएनसीसी पुलिस क्रिकेट टीम के 50 रन बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। अभी भी मैच जीतना है तो 47 रन बनाने हैं लगभग। गेंदों की बात करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से 15 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 15 गेंदे और मैच जीतना है तो 47 रन बनाने हैं।
ये देखिए बंदा है दमदार, दामोदर, बिल्कुल दमदार बैटिंग कर रहा है वहां पर। अब मैच जीतना तो 14 गेंदों में लगभग 41 रनों की जरूरत है। 14 गेंदे, मैच जीतना है तो 41 रन बनाने की तलाश। चौदह गेंदे और मैच जीतने के लिए 41 रन। अगर 14 की पलटी देखेंगे तो 41 होती है, 41 की पलटी 14 होती है। अल्टी पलटी मैच में कौन मारेगा किसे कल्टी, देखना पड़ेगा वहां पर। अब्बास फिर से गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज दामोदर के लिए दमदार बैटिंग चल रही है। दामोदर सीधा मारा, इस बार गेंद बॉलर टू बैक निकल रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। जब तक कि फील्डर फील्ड करते हैं सिंगल रन लेने का अवसर बनता हुआ, और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। यहां से मैच जीतना है तो 13 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। 13 गेंदों और 40 रन। वीरेश क्रिया तो बार लेग स्टंप के बाहर जा रही, अंपायर ने बताया कि बैट बॉल है। बैट बॉल के साथ अब मैच जीतना है तो आने वाले लगभग 13 गेंदों में 39 रन। इसका मतलब हर गेंद के पीछे 3 रन चाहिए। हर गेंद के पीछे 3 रनों की जरूरत है मैच को जीतना है तो। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी जल्दबाजी की जा रही है। फुल स्ट्रोक खेलना चाहते थे, वैसे देखा तो बिलाल भाई बैट्समैन ने स्ट्रोक थोड़ा सा जल्दी खेला, गेंद जो है रुक कर जा रही है और नतीजा गेंद और बल्ले का मेल नहीं हो पाया। और समाप्त हो चुका है, 12 गेंदे और मैच जीतने के लिए 39 रन चाहिए। बारह गेंदों और मैच जीतने के लिए 39 रन चाहिए। और अक्सर ऐसा भी कहा जा सकता है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें गलत बात हो सकती है। कोशिश अभी भी मैदान में जारी है, प्रयास जारी है। बल्लेबाज ठान लिया तो बिल्कुल जीत है, मान लिया तो हार है। देखना आप पर निर्भर है, आप क्या सोचते हैं। तो इस बार गेंद, ओ परफेक्ट यॉर्कर। परफेक्ट यॉर्कर क्रिकेट का ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र माना जाता है। बिल्कुल ये अस्त्र जो होता है अक्सर बैट्समैन को रोकने के लिए, बैट्समैन का विकेट लेने के लिए, बैट्समैन को बड़े स्ट्रोक खेलने से वंचित रखने वाली गेंद थी। इस बार परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहा जा सकता है, सिंगल बनेगा। अब यहां से 11 गेंदे और मैच जीतने के लिए 38 रन। फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए इस बार ये वीरेश के बैट से निकलता हुआ दमदार प्रहार निकला। इस बार बहुत देरी से कोशिश कर रहे थे, आखिरकार कामयाबी वीरेश के लिए मिल रही है। कैलकुलेशन बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब 10 गेंदे और मैच जीतना तो लगभग 32 रन चाहिए। यानी कि 10 में केवल 5 बड़े हिट, लेकिन बिल्डिंग टीम को चाहते कि केवल 3 गेंदें अच्छी फेंकनी है। ओहो, ये जवाब दे दिया। यहां पर एक तेरी एक मेरी, यहां पर बिल्कुल देखिए कम बैक किया जाता हुआ गेंदबाज की ओर से। 9 गेंदे और मैच जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। 9 गेंदों में कम से कम 8 चौके लगाने होंगे। फिर से इस बार गेंद, ओहो परफेक्ट गेंद। इस बार फिर से इस बार मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन के बैट के करीब से डाल के विकेट कीपर के पास। इस ओवर की आखिरी गेंद है, देखना है, माफ करना, इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 8 गेंदें बची है और मैच जीतना तो 32 रन बनाने। इसका मतलब अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। जब हालात खराब हो तो खुद से बोला कीजिए, आई एम अ बिग फैन माई सेल्फ। मैं कर सकता हूं, आपने किया, हम क्यों नहीं कर सकते, ये सोच होनी चाहिए। आई एम अ बिग फैन माई सेल्फ। और इसी के साथ ये बल्लेबाज ने कहा कि मार सकता हूं और मार लिया छक्का वहां पर। और इसी छक्के के साथ अब यहां से मैच जीतना है तो लगभग आने वाले
7 गेंदे और 26 चाहिए। 7 गेंदे और 26 रन मैदान में आवाज आ रही है, एक अच्छा चाहिए, एक अच्छा चाहिए। फील्डिंग टीम कर रही है, लेकिन बैटिंग टीम के प्लेयर बोल रहे हैं एक अच्छा शॉट चाहिए, एक अच्छा शॉट चाहिए, क्योंकि इस ओवर की आखिरी गेंद है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाएगी गेंद ये। इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे विजय गेंद। उठाकर खेलना चाहते हैं, देखना गेंद हवा में है, नीचे है खिलाड़ी, क्या मिल सकती है विकेट? मिल गई विकेट वहां में। और आखिरकार विकेट मिलने के बाद आप कैलकुलेशन होगा, आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए 26 की तलाश है। 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 26 रन की तलाश। नए बल्लेबाज सिद्धू पुलिस अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जाएंगे। न्यू बैटर सिद्धू पुलिस। नए खिलाड़ी वहां पर अबू बकर अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 26 की जरूरत है। हॉली एफसीसी टीम को बिल्कुल फाइनल का रास्ता अगर नापना है तो मेरे ख्याल से ये मैच में अभी भी 2 गेंदे अगर अच्छी फेंकते हैं तो मैच 6 गेंदे 26 चाहिए। 6 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायरमेंट टू 26 रन। दामोदर दामोदर ने अब तक काफी दमदार बैटिंग की है। दामोदर को अब बिल्कुल ऊंची उड़ान लेनी होगी। सरकार सीसी रेडी रहे। ओ दामोदर, ओहो कितना लंबा मारा, बहुत दूर मारा। इस टूर्नामेंट में बिल्कुल बहुत आज से जितने भी मैचेस खेले गए बिल्कुल मेरे ख्याल से सबसे लंबा छक्का स्टेट ड्राइव में, स्टेट ड्राइव में दामोदर के बैट से निकलता है। ये दमदार, लाजवाब, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल छक्का निकल रहा है। 5 गेंदे और मैच जीतने के लिए 20 की जरूरत है। इस टूर्नामेंट का सबसे बिगेस्ट 6 निकलता हुआ, लंबा लंबा, बहुत दूर दूर मारा जा इस छक्के को वहां पर। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए बीच अबू बकर, गेंदबाजी करेंगे दामोदर गिरिया। बहुत अच्छी गेंद इस बार बैट्समैन के बैट के नीचे से जा के विकेट कीपर के पास। अब यहां से मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है बिलाल भाई, क्योंकि 4 गेंद और 20 रन जिसमें 2 छक्के 2 चौके अगर आते हैं तो मैच बन सकता है, लेकिन मारेगा कौन ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दामोदर पर आशा है टीम की, लेकिन अबू बकर 4 गेंद और 20 रन। रिव्यू लिया क्या सर? इस वक्त तीसरे अंपर की मदद मांगी जा रही है। तीसरे अंपर में बताया जाएगा कि ये गेंद फेयर डिलीवरी है या बट बॉल है, इसकी जांच की जा रही है वहां पर। थर्ड अंपर डिसीजन इज अ पेंडिंग यहाँ पर। वैसे तो बिल्कुल
1 मिनट देखा जा रहा है वहां पर, 1 मिनट रुकिए सिर्फ। चलिए, तीसरे अंपर ने कहा कि ये व्हाइट बॉल है, तीसरे अंपर ने कहा कि व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल बताया जा रहा है। और इसी के साथ ये तो अभी भी यहां से मैच जीतना है। चलो, व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल है। अभी भी 4 गेंदे और 5 गेंदे, 19 रन, 5 गेंदों में 19 रन चाहिए। तो अभी भी मैच जीतने के लिए आने वाले 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। दामोदर अभी भी मैदान में मैच को बना कर रखा है इन्होंने। ये देखिए दामोदर क्या करेंगे इस गेंद पर। सबकी निगाह इस वक्त विकेट पर, दामोदर के बल्लेबाजी पर, अबूबकर के गेंदबाजी पे। एक बार शॉर्ट पिच गेंद आई, ऑन साइड में मारा इस बार, लेकिन फील्डर है, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है 1 ही रन मिल सकता है। दूसरे की दौड़ लगाई जा रही है और ये रनआउट का मौका हो सकता है। अपने विकेट का समर्पण देना पड़ रहा है वहां पर। अब 4 गेंदे और मैच जीतने के लिए 18 की जरूरत है। 4 गेंदों में मैच जीतना है तो 18 रन बनाने की तलाश है। अगर मैच इक्वल होता है तो सुपर ओवर में सुपर डुपर मुकाबला हमें देखने मिल सकता है। चलेंगे इस बार देखना फिर से। आने वाले 4 गेंदों में मैच जीतने के लिए लगभग 18 रनों की तलाश है। 4 गेंदे जीतना है तो 18 रन चाहिए।
फिर से इस बार अबू बकर गेंदबाजी करने के लिए आज बीजी गेंद, अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल मारा जाता हुआ, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं फिर भी बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में यहां पर रनआउट का मौका हो सकता है। अब 17 चाहिए, 3 गेंदों में 17 रनों की तलाश। इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए फिर से अबू बकर गेंदबाजी करेंगे, इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस ओवर की चौथी गेंद है, मारना चाहते हल्का सा एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे। नाविद भाई मंगोली ने इस गेंद को नहीं पकड़ा बल्कि मैच को पकड़ा है, ये गेंद को नहीं पकड़ा मैच को पकड़ा, क्योंकि यहां से मैच जीतने के लिए 2 गेंदों में 17 की जरूरत है, 2 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन चाहिए। बहुत अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के पास, गेंद चली जा रही है, आखिरी गेंद का इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी गेंद सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि तकरीबन वक्त 2:30 बज रहा है, तो और 2 मैचेस खिलाना है, तो तुरंत आपकी टीम फील्डिंग के लिए मैदान में उतरेगी। मारना चाहते हल्का सा एज लगा वहां पर, दुंदू ने बिल्कुल बहुत शानदार कैच पकड़ा विकेटों के पीछे, और इसी के साथ अली एफसीसी क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के फाइनल जाने वाली टीम, कांग्रेचुलेशन अली एफसीसी टीम, आपकी टीम टूर्नामेंट का फाइनल का टिकट ले चुकी है। चलिए सरकार सीसी के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुरंत फील्डिंग लगाए, सरकार सीसी कप्तान फील्डिंग लगाए तुरंत।